हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट fx is equal to x to the power 3 by 5 if x is less than equal to 1 and fx is equal to minus of x minus 2 to the cube if x is greater than 1. Then the number of critical points on the graph of function is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन fx डिफाइन किया हुआ है और इस फंक्शन fx के रिगार्डिंग हमें नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट our fx is equal to x to the power 3 by 5 if x is less than equal to 1 and if x is greater than 1 then हमारा fx जो है इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब. अब बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसके f डैश एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा f डैश एक्स किसके इक्वल आ जाता है? ये आ जाता है 3x/5 x टू द पावर माइनस 2/5 और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए. बच्चों यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं. x इक्वल टू 1, यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. इन तीन पॉइंट्स के अराउंड हमें चेक करना होगा. बट अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ पर x की एक इवन पावर और उसकी पावर 1/5 आ रही है 1/x की. तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 के अराउंड तो ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा. x इक्वल टू 1 के अराउंड बात करें तो x इक्वल टू 1 पे ये पॉजिटिव होती है और यहाँ से f डैश एक्स क्या आता है? नेगेटिव आता है. यानी कि x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा? एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा. अगर यहाँ से हम f डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमें कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? x इक्वल टू 0 मिल रहा है इस वाले एक्सप्रेशन से, x इक्वल टू 0, और इस वाले एक्सप्रेशन से x इक्वल टू 2 मिल रहा है. बट बच्चों x इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर f डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है. तो x इक्वल टू 1 भी हमारा क्या हो सकता है? क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है. उसके लिए हमें क्या करना होगा? f डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा कि कहीं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं बन रहा है. नाउ अगर हम f डबल डैश एक्स को फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3/5 इंटू माइनस 2/5 एक्स टू द पावर माइनस 2/5 माइनस 1 यानी कि एक्स टू द पावर माइनस 7/5. ये हो जाएगा हमारा x लेस देन 1 की कंडीशन में. और x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा? -6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2. नाउ x इक्वल टू 1 के अराउंड हम चेक कर लेते हैं. x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 तो हमारे ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं. क्योंकि यहाँ पर f डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे या पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे. जो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे, उनके अंदर हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं. नाउ यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 के अराउंड चेक करते हैं. तो बच्चों x जब 1 या 1 से कोई छोटी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला एक्सप्रेशन तो नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहा है. और यहाँ पर हम बात करें तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पर एक ओडी पावर लगी हुई है तो नेगेटिव वैल्यू x लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. x इक्वल टू 1 के अराउंड, क्योंकि 1 के अराउंड यानी कि 1 माइनस मैंने पुट किया जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये भी पॉजिटिव देगा. पर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और यहाँ पर हम चेक करें x इक्वल टू 1 के अराउंड तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव एक्सप्रेशन देगा और ये नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी है. तो ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा. यानी कि x इक्वल टू 1 के अराउंड हमारा एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है. तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. सिंस एफ डबल डैश एक्स changes
its sign for x इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो हमारा x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? देन x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू 1 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। तो यहां पर हमारे पास टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। देन देयर आर टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पर सिचुएटेड होंगे? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा 3 आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 3. I hope you understand it well. Best of luck.